जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी डिग्री लेवल एंड 10+2 लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। और साथ ही साथ यहां पर रेलवे ने जो लेटेस्ट अपडेट जारी किए हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो फॉर्म भरते समय आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है उनके आंसर आपको दिए जाएंगे। और जो एक प्रॉब्लम है सब स्ट्रीम की, उसमें आपको क्या भरना है, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए जिसके बारे में आपकी प्रॉब्लम रहती है, और पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड करना है। एंड सब स्ट्रीम का भी मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन से डिग्री लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि स्ट्रीम एप्लीकेबल होता है, जैसे कि बीटेक या फिर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, तो आपको वहां पर आपका स्ट्रीम लिख देना है कि क्या सब स्ट्रीम है। अगर नहीं एप्लीकेबल होता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, और इस तरह से आपको उस वाले सेक्शन को भरना होगा। अभी यहां पर मैं वीडियो में पूरी जानकारी आपको राशन से लेकर प्रिंट तक के देने वाला हूं ताकि इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। आप यहां पर देख लीजिए, मैं इसको अभी जिस डेट में बना रहा हूं ये डेट है आपकी 11 अक्टूबर 2024, और यहां पर रियल टाइम में आपको दिखा रहा हूं, तो यानी कि लेटेस्ट अपडेट के साथ में ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गाइज इस वैकेंसी के बारे में मैं समय समय पर जो भी अपडेट आ रहे हैं उसकी वीडियो आपको दे रहा हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब गाइज जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने फॉर्म की जानकारी आएगी। अभी एक सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले यहां पर जो आपका ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है उसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 13 अक्टूबर थी, पर अभी इसको बढ़ा करके पहले ही 2-3 दिन पहले ही 20 अक्टूबर 2024 कर दिया है। और जो आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 10+2 लेवल की वैकेंसी थी उसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर थी, जो कि बढ़ा करके 27 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। और अगर आप यहां पर इस डेट से जो डेट आपको बताइए इसमें फीस जमा नहीं कर पाते तो आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन रहेगा, 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करें तो 22 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म की फीस पे कर सकते हैं। एंड अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करें तो आप 28 अक्टूबर 2024 तक फीस को जमा कर पाएंगे। और आपको एक्स्ट्रा एडिट करने का फॉर्म समय मिलेगा, जिसमें कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई किए हैं तो आपको 23 से 30 अक्टूबर 2024 तक का समय मिलेगा एडिट करने के लिए। एंड अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 के बीच तक का समय मिलेगा फॉर्म एडिट करने के लिए। तो ये आपकी अच्छी खबर है कि आपको समय मिल गया है ऑलरेडी फॉर्म को भरने का भी और एडिट करने का भी। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जब आप फॉर्म को भरें कोई ऐसी गलती कीजिएगा ही मत कि आपको एडिट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर आप एडिट करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। अभी आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने आरआरबी की ये वेबसाइट आ जाएगी, जो कि जिस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आप यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर रेलवे का, आरआरबी का या फिर आरपीएफ का कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहां पर क्रिएट अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिस करके भी यही बोला है कि गाइस अगर आप पहले 2024 के अंदर कोई भी CEN के नाम से जो नोटिफिकेशन आया है वो भर चुके हैं तो आप नया राशन मत कीजिए, उसी का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लीजिए। पर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, आपने कोई राशन नहीं किया, तो आप यहां से ओके कर दीजिए और अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर राशन से लेकर के प्रिंट तक भर लीजिए। तो आप यहां से ओके करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहां पर डालना है, उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है।
इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहां से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहां पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहां पर डाल देंगे। एंड देन आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की पोस्ट देखने को मिल रही है और नीचे आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट देखने को मिल रही है। तो दोनों पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस पर भी पहले अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर उसका जो आरआरबी है वो सिलेक्ट करिए, यहाँ पर टिक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आगे की जानकारी भर लीजिए जो कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और जब आप यहाँ पर एक लेवल की पोस्ट को भर ले फिर से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर आना है। एंड देन फिर आपको जिस दूसरे लेवल की पोस्ट पर अप्लाई करना है जिसकी ग्रेजुएट अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो फिर आप सेम तरीके से यहाँ पर अपनी जो आरआरबी है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यानी कि एक एक करके आपको फॉर्म को भरना है और आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि जब आप पहली बार कोई फॉर्म भरेंगे जैसे कि चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो तो जो आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन भर देंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सेकंड टाइम में सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बाकी कुछ और चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। अभी यहाँ पर मैं 12th लेवल पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और इसी में यहाँ पर ग्रेजुएट की इंफॉर्मेशन भी मैंने ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपको ऊपर की तरफ जो आपकी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो पहले आपको यहाँ पर आपका आरआरबी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप आरआरबी सिलेक्ट कर ले फिर आपको यहाँ पर टिक करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से फॉर्म भर करके रखा है तो मेरी भी जानकारी यहाँ पर फैच कर ली गई है और अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी भरनी होगी जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे कि आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका रिलीजन क्या है, वो जो भी है आपका रिलीजन इनमें से वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सवाल है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो SC ST को फी एग्जाम्शन मिलता है यानी कि जब उनका टियर फर्स्ट होगा तो उनको उसके बाद में सारी फीस वापस कर दी जाएगी। तो क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और बाद में फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे एंड फिर आपको इसी लैंग्वेज में आपका पेपर देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं है, और ध्यान दीजिए कि जो प्राइवेट पार्ट की जगह होती है वहाँ पर अगर कोई मार्क है तो उसके बारे में आप नहीं लिखे तो बेहतर है। कोई ओपन जगह जो है वहाँ पर कोई ऐसा परमानेंट मार्क है, बर्थ मार्क या किसी भी तरह का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ना हो तो नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर सेकंड, अगर एक से ज़्यादा मार्क है तो सेकंड मार्क लिख दीजिए, नहीं तो आप इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आती कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि कास्ट कैटेगरी की जानकारी। तो आपकी जो भी कास्ट है जैसे कि जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो भी कास्ट है उसका नाम भी आपको लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और ये आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि कौन सा स्टेट का चलेगा या सेंट्रल का, तो सेंट्रल का बना होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अभी स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, तो आप एक काम करें, इसमें कुछ भी जानकारी भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए और अभी आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनना दे दीजिए, क्योंकि इसमें जब एडिट होंगे वो कम से कम 25 अक्टूबर तक होने वाले हैं। तो इतने टाइम के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन करके आ जाएगा और जब एडिट शुरू होंगे तो आप यहाँ पर वो जानकारी एडिट कर लीजिएगा जो कि आपके सर्टिफिकेट बनने के बाद में आएगी। यानी कि यहाँ पर अभी कुछ भी भर दीजिए, रैंडम कोई भी नंबर, और बाद में इसको सही कर लीजिएगा एडिट के टाइम में, क्योंकि ये एडिट हो जाता है तब तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब आता है इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से किस अथॉरिटी ने आपको
आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरा तहसीलदार नायब तहसीलदार ने जारी किया तो मैं क्या सिलेक्ट करूं, तो उनको तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करना होगा जिनका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने जारी किया है। और अगर आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर अलग से लिखा हुआ है पोस्ट का नाम, तो आप वो यहाँ पर इसमें से जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक होता है रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो ये अलग से पोस्ट होती है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए आपको तालुका मजिस्ट्रेट ही सिलेक्ट करना होगा। फिर आती है इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट में जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो रेल ट्रेवल पास फ्री मिलता है क्या आप उसको लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नियरेस्ट यानी कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर अगर मैं इसमें कुछ भी जानकारी भर रहा हूँ और मेरे पास तो ना स्टेट का सर्टिफिकेट है ना सेंट्रल का, और मैंने फिर भी यहाँ पर कुछ भी जानकारी भर दी, तो मैं क्या अपलोड करूँ। तो आप यहाँ पर इसमें कोई भी रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जब इसमें एडिट शुरू होंगे तब तो फिर आपको इसको अपडेट करना ही है, और ये अपडेट उस वक्त हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ये मैंने आपको एक अलग से जानकारी इसलिए दी ताकि आपका वेस्ट ना जाए। इतना समय आपने वेट किया है वैकेंसी के लिए और आप इस कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म को छोड़ दे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। मैंने इसका एक हैक ट्रिक जो भी है वो बता दिया है। अब आते हैं आपका पोस्टल एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे। पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देंगे। विलेज टाउन सिटी क्या एप्लीकेबल होती है आपके एड्रेस पर वो आप लिख देंगे और आपका पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करिए, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो उसको नो ही रहने दे। अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो इसमें यस करें, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो रहने देना है। और अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए उसके लिए, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करें वो सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो वो, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर काम करें तो वो, और अगर आप अभी बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपको बैंक डिटेल देनी है रिफंड के लिए, जो कि आपको टियर फर्स्ट का एग्जाम देने के बाद में रिफंड की जाएगी। और यहाँ पर अब आप आपका अकाउंट होल्डर नेम देंगे, यानी कि जिस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम, अकाउंट का नंबर, फिर यहाँ पर आप दोबारा नंबर डाल करके कंफर्म कर देंगे, एंड देन आईएफएससी कोड डालेंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। और जैसे आप आईएफएससी कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर 10th की जानकारी आपको पहले देनी होगी, आपको आपकी स्टेट बतानी होगी, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट की कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर आपके बोर्ड का नाम, किस डेट में रिजल्ट जारी हुआ था वो डेट, अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी मार्कशीट के ऊपर डेट है मार्कशीट जारी होने की वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। आपका 10th का रोल नंबर और फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो सेकंड क्वालिफिकेशन है यानी कि 12th वो आप सेलेक्ट करेंगे, एंड फिर आपको यहाँ पर बताना है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली यही रहेगा, स्टेट बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके बोर्ड का नाम, डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन वो, और आपसे पूछे कि क्या आपको यहाँ पर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी यानी कि टाइपिंग आती है हिंदी या इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 12वीं की परसेंटेज कितनी थी वो डाल देंगे और फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री भी है और आपको फिर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उन पर भी अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बैचलर डिग्री भी अभी सिलेक्ट करके उसकी जानकारी भर दे। आप यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट करें, डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री, सब स्ट्रीम आपका क्या है जिसकी कोई डिसिप्लिन है तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में आपको स्टेट बतानी है जहाँ से आपने की है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया उस कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देंगे, यानी कि कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसकी डेट बताएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी डेट मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है वो डेट भी आप यहाँ पर इसमें भर सकते हैं। ये भरने के बाद में गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। भले ही आप 12th लेवल की पोस्ट पर अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जब आप इसमें डिग्री लेवल की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आकर के सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए तो आपको
डिग्री की जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसको अपडेट करना चाहे कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर कुछ भी जानकारी, बस इसमें छोटी मोटी जानकारी भरनी है क्योंकि आप ऑलरेडी सभी जानकारी अभी भर चुके हैं। तो आप यहाँ पर आगे अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आती है अपलोड डॉक्यूमेंट की जानकारी। जो डॉक्यूमेंट आपने अभी तक अपलोड किए जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट और आपका 10th का सर्टिफिकेट, वो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ भी है या फिर कोई कुछ और तो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। फिर आप फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। यहाँ पर फोटो अपलोड करने का जो सैंपल है कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आपको बताया है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने फोटो को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने अच्छे से बताया है कि फोटो एंड सिग्नेचर का साइज कैसे बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आप एक बार ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, जो कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक ओपन करेंगे तो ही आप यहाँ पर आ पाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो पता चल जाएगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और फिर उसमें बताया भी है कि कैसे आपको फोटो बनाना है, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से। तो एक बार वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका फोटो बना करके अपलोड कर देंगे। एंड जैसे ही फोटो साइन आप अपलोड करेंगे देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 जोन के लिए या फिर कह लीजिए कि 2 PUs के लिए मैं एप्लीकेबल हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको जिस नंबर पर रखना चाहता हूँ उसी के ऊपर मैं पहले क्लिक करूँगा। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस देनी है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में तीसरे वाले ऑप्शन पर भी टिक करेंगे। पहले से यानी कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं और किस डेट में भर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेगी। आपका सिग्नेचर आएगा। अभी आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपको सभी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको समय लगा करके अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक कर लेनी है, क्योंकि गाइज मैं फिर से बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कोई गलती के साथ में फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फिर बाद में आपको एडिट के समय पर 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा समय लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको लगे कि हाँ यार सभी स्पेलिंग अच्छे से सही है, कोई जल्दबाजी ना करके, तो फिर आप यहाँ पर टिक करिए एंड उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको फीस जमा करनी है और फीस जमा होते ही आपकी जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट मानी जाएगी। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भरेंगे। अब अगर आपको जैसे कि मैंने अभी आपको ग्रेजुएट लेवल का बताया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, अगर आपको ग्रेजुएट लेवल पर भी फॉर्म को भरना है, आप उसके लिए भी एलिजिबल है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में आएंगे और फिर यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएट कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है उसको भी सेम तरीके से सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको दोबारा से कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने इसमें फॉर्म भर लिया, तो आपकी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगर इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भरनी होगी तो वो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में भरनी होगी। क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको यहाँ से डिग्री की जानकारी देनी होगी। अगर आप डिग्री के माध्यम से इस पर अप्लाई करें, ऑब्वियसली आप डिग्री के माध्यम से ही अप्लाई करेंगे क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल पर अभी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी भरते चले जाएंगे, इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी एंड देन आप इसको भी सबमिट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में आप दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल आता है, कोई डाउट रह जाता है कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं गाइज आपके लिए हूँ। आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जितना का हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत सारी संख्या में कमेंट आते हैं। तो बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा और आप में से जो जानता हूँ उस बारे में वो भी आप कमेंट के माध्यम से बाकी कैंडिडेट को कमेंट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।